नमस्कार, मैं हूं विवेक। इस वक्त की एक बड़ी खबर जान लीजिए। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र होगा। विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी, 10 से ज्यादा बिल पेश किए जाएंगे। नई संसद में यह स्पेशल सत्र जो संसद का है वो बुलाया गया है। नई संसद में स्पेशल सत्र होगा। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 10 से ज्यादा बिल पेश किए जाएंगे। विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र होगा। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता दें कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें 5 बैठकें होनी है। 18 से 22 सितंबर के बीच में 5 बैठकें होंगी और यह खबर भी है कि 10 से ज्यादा बिल पेश किए जाएंगे इसमें। और जो ये स्पेशल सेशन होगा ये नई संसद में होगा। नीरज पांडे जुड़े हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। नीरज, स्पेशल सेशन बुलाया गया अचानक से, 10 से ज्यादा बिल पेश होंगे। कौन कौन से बिल हो सकते हैं? देखिए, अभी ये चर्चा समझ में नहीं आया कि कौन से इंपॉर्टेंट बिल हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार एक महत्वपूर्ण बिल है जो महिला आरक्षण से जुड़ा बिल। इस बिल को लाया जा सकता है। और दूसरा जो यूसीसी की चर्चा है कि यूसीसी को भी शायद लाया जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार 5 सितंबर को इसे पेश करने जा रही है अपने विधानसभा में और वहाँ से पास होने के बाद उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो उत्तराखंड में लागू होने के बाद यहाँ पर भी सेंटर की तरफ से भी उसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और बाद में उसको फॉर्मल तौर पर सिलेक्ट कमेटी या राज्यसभा में पेश करके पास कराया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट, चूंकि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। लॉ कमीशन ने अपनी ओपिनियन सबसे ले ही ली है, लॉ मिनिस्ट्री उस पर तैयारी कर ही चुका है। तो 2 महत्वपूर्ण बिल है और खुद मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, उन्होंने ट्वीट करके बोला भी है, ट्वीट करके कहा भी है कि ए न्यू बिल, एक नया बिल, मतलब कोई महत्वपूर्ण बिल है जिसके लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके अनुसार ये भी है, चूंकि G20 एक बड़ा आयोजन हो रहा है देश में और G20 आयोजन जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद सत्र के माध्यम से देश की जनता को G20 में क्या कुछ रहा उसके बारे में भी ऑल पार्टी जब सभी सांसदों और पूरी संसद के सामने उस मुद्दे को रखा जाएगा और वहाँ पे भी इस बात की चर्चा हुई। तो महत्वपूर्ण बात सिर्फ 2 ही नज़र आ रही। एक तो ये कि सरकार की तरफ से 10 से ज़्यादा बिल ऐसे हैं जिनको लिस्ट किया गया है, जिन पर तैयारी है सरकार की, लेकिन महत्वपूर्ण बिल उसमें यही लग रहा है जो जानकारी आ रही है। एक तो महिला आरक्षण का बिल है, क्योंकि चुनाव भी है अगले साल और महिला आरक्षण का बिल बहुत महत्वपूर्ण है। जी नीरज, आप काफी अहम जानकारी दे रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आशीष कुमार सिंह भी हमें दिख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आशीष, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 साल पूरे हो गए हैं, उसका जश्न तो मना ही रहे हैं हम, और उसी में ये सत्र भी बुलाया गया है। नीरज जैसे जानकारी दे रहे थे कि कई और बिल पेश किए जा सकते हैं। आशीष आपके पास आएंगे, लेकिन अधीर रंजन चौधरी बोलने लगे हैं, पहले उनको सुनाते हैं दर्शकों को। अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ एक बार फिर फोन लाइन पे जुड़े हैं। अधीर रंजन चौधरी, अधीर जी, ये जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है सरकार के द्वारा, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? अब ये तो मैं भी सुन रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से तो अभी बताया नहीं गया है। मान लीजिए आधिकारिक रूप के चलते मैं ये कहना चाहते हैं कि फोन पे या कुछ मतलब नोटिस या कोई गेजेट, जो हमारे आधिकारिक रूप कहते हैं, हम लोग इस तरीके से ये नहीं बताया गया। फिर भी सुनता है, आप जब सुन रहे हैं तो सही होगी जरूर। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्या इमरजेंसी स्थिति पैदा हो गई कि अचानक ये सदन बुलाने पड़ी, क्योंकि शीतकालीन सत्र तो होने वाले ही हैं नवंबर दिसंबर में। पता नहीं सरकार की क्या मंशा है, लेकिन हमारे पास इस समय की इससे ज्यादा जानकारी नहीं है। हो सकता है मोदी जी की कोई नया सोच होंगे, पुराने बिल्डिंग छोड़ के नया बिल्डिंग जाना, पूजा पाठ करना वगैरह वगैरह, कोई धमाकादार कुछ करना, हो सकता है उनकी अपना कोई सोच हो सकते। हमें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है अधीर जी, लेकिन थोड़ा अजीब लगते हैं, अजीब लगता है। लेकिन अधीर जी, ये भी खबर आ रही है कि इस सत्र में कुछ नए जो बिल हैं वो पेश किए जा सकते हैं और इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यूसीसी का ड्राफ्ट जो है वो भी बनकर तैयार हो गया था उत्तराखंड में, तो हो सकता है कि यूसीसी भी आ जाए। बहुत कुछ आ सकते, मैं तो यही कहता हूँ ना, क्योंकि चुनाव है दिसंबर महीने में। चुनाव के मद्देनजर ये सरकार नया नया कुछ तरीका अपनाएंगे लोगों को गुमराह करने के लिए, और तरह तरह की
हिंदुस्तान में चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे तनाव पैदा करने की इनकी मंशा होगी और विवादित बहुत कुछ लाया जाएंगे, क्योंकि अपने उनकी आज आम लोगों की जो तकलीफ है, ये आम लोगों की तकलीफ से निगाह हटाने के लिए वो हर संभव प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि उसको चुनाव की सामना करना पड़ेगी। और उनकी हाल ये जो चुनाव होने वाला है, सुबह की 5-6 सूबों में जो चुनाव होने वाला है, उसमें बीजेपी के हाल खस्ता होते जा रहे हैं। इसके चलते ये नया कोई तरीका अपनाते हुए लोगों को गुमराह करने की सारे प्रयास किए जाएंगे, ये मैं बिल्कुल कहना चाहते हैं। ठीक है अधीर जी, आपने अपनी बात रखी एबीपी न्यूज से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बीजेपी से जफर इस्लाम जुड़ गए हैं, सीधा आपको उनके पास लिए चलेंगे। जफर जी फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे साथ। जफर जी, ये जो अचानक से सत्र बुलाया गया है, स्पेशल सेशन जो बुलाया गया है, इसमें कौन से बिल पेश किए जाने हैं? देखिए, ये स्पेशल सेशन है, अमृतकाल का समय है, ये लोगों के लिए उत्साह का समय है और ऐसे में पिछले सेशन में बहुत सारी चर्चा नहीं हो पाई है। इसलिए मेरे ख्याल से जो फैसला लिया है, जो ट्वीट भी किया है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने साहब ने, प्रहलाद जोशी जी ने, कि ये 4 दिन का 18 से 22 तक 5 अहम डिस्कशन होंगे। और इससे अच्छी बात है कि स्पेशल सेशन बुलाया गया ऐसे समय पे जब देश की अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रॉन्ग है, देश आगे बढ़ रहा है, देशवासी मजबूत हो रहे हैं, देश मजबूत हो रहा है और ऐसे में कुछ अहम चर्चा और डिबेट होनी चाहिए देश में, इसलिए इस सत्र को बुलाया गया है। जफर इस्लाम साहब, अभी आप जब मुझसे बात कर रहे हैं, अब से कुछ ही देर पहले एबीपी न्यूज से अधीर रंजन चौधरी जी जुड़े हुए थे, तो वो भी ये बात कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इतनी क्या जल्दी थी? अधीर रंजन चौधरी का यह बयान है कि इतनी क्या जल्दी थी, जब शीतकालीन सत्र होने ही वाला है तो उसके पहले ये क्यों सेशन बुलाया गया है? उनकी भी जिज्ञासा है। देखिए, उनकी जिज्ञासा हो सकती है, लेकिन देश, उनको समझना पड़ेगा कि देश आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया भारत की तरफ, भारत की ओर देख रहा है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है, आज 2 ही चीज भारत के बारे में बात होती है। एक तो अभी आजकल पूरे दुनिया में जो चर्चा हो रही है कि जो चंद्रयान किस तरह से सेफ लैंडिंग उसकी और सक्सेसफुल लैंडिंग हुई है वहां पर, और दूसरी की भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की। ऐसे में देश के हित में अगर कोई ऐसा स्पेशल सेशन बुलाया गया है तो जाहिर है अहम चर्चा होगी और सबको उसका स्वागत करना चाहिए। तो किन किन मुद्दों पे चर्चा होगी, कौन कौन से बिल पेश किए जाएंगे, इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, इसमें कोई अभी जानकारी नहीं, लेकिन जब जाहिर है जब ऐसी चर्चा होती है तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इस पर डिस्कशन होता है और उससे पहले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सबसे चर्चा करते हैं, तो जाहिर इसकी जानकारी आने वाले वक्तों में जरूर हो जाएगी। यूसीसी भी इसमें आएगा क्या? नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट इस पर डिस्कशन होगा या कौन से बिल होगा या किस चीज पे डिबेट होगा, ये इसकी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन इतनी जरूर बात कह सकता हूँ इस वक्त जितनी जानकारी के हिसाब से कि इस उभरते हुए देश, मजबूत देश जी में बार बार ऐसी चर्चा होनी चाहिए जो देश के हित में हो और देशवासियों के हित में हो। ठीक है जफर इस्लाम साहब, आपका ऑपोजिशन को इससे जिज्ञासा से ज्यादा इसका स्वागत करना चाहिए और इसको पूरे तौर से बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप एबीपी न्यूज से जुड़े। अब चलते हैं हमारे संवाददाता अंकित के पास, उनके पास भी होगी इस बारे में जानकारी। अंकित, हम लगातार पहले तो 2 लोगों से बात की, बीजेपी से जफर इस्लाम से बात की, खुद अधीर रंजन चौधरी एबीपी न्यूज से बात करते हुए बोल रहे थे। अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी क्या है, ये अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, और इधर जफर इस्लाम बीजेपी का पक्ष रख रहे थे, उनका ये कहना है कि कुछ गहन मुद्दों पर चर्चा होनी है, इसलिए ये सत्र बुलाया गया है। बिल्कुल विवेक, देखिए इस वक्त अगर मैं जो है एक शब्द में एक जवाब दूं कि इस वक्त जो है किसी को नहीं पता है। मेरी तमाम जो सत्ता पक्ष के सांसदों से भी बात हुई है और विपक्ष के सांसदों से भी बात हुई है, लेकिन सब अपने अपने कयास लगा रहे हैं, लेकिन किसी के पास में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। जैसा भी हम सुन भी रहे थे कि जफर इस्लाम जो कि खुद राज्यसभा के सांसद हैं, उनका यह कहना है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होगा, वहां पर से जानकारी सामने आएगी, लेकिन महत्वपूर्ण सेशन है। लेकिन विवेक, हमको ये ध्यान रखना होगा इस तरीके के विशेष सत्र बुलाए कब गए हैं। इससे पहले जो मुझे ध्यान आ रहा है, एक विशेष सत्र बुलाया गया था अब से करीब 6-7 साल पहले, जब जीएसटी को लागू करना था देश में। उस दौरान जीएसटी को लेकर के बिल जो पास करवाए गए थे संसद के सत्र से, और आधी रात में वो बिल पास हुआ था, जिसके बाद में जो है वो राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी और आज की डेट में
में जीएसटी एक कानून है जिसका पालन किया जा रहा है। तो जीएसटी को लेकर के पिछला विशेष सत्र तो मुझे याद आ रहा है, लेकिन अब जबकि जो है अगले मतलब जो सितंबर महीने में ये है, नवंबर महीने में विंटर सेशन शुरू होता है अमूमन और दिसंबर महीने तक चलता है। तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि अगर विंटर सेशन होना ही था तो ऐसे में जल्दबाजी क्या थी इस सेशन की, वो भी तब अभी जब पिछले ही महीने जबकि जो है 10-11 अगस्त को ही ये जो पिछला जो मानसून सेशन है वो खत्म हुआ है। उस सेशन के दौरान कई सारे बिल पास किए गए हैं, कुछ बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजे गए हैं। तो ऐसे में एक महीने के बाद ही ये विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, इस वजह से बहुत तरह की चर्चाएं हैं। अगर हम बात करें, चर्चा ये भी हो रही है कि नई बिल्डिंग में हो सकता है, चर्चा ये भी हो रही है कि कोई महत्वपूर्ण बिल जिसका आपने जिक्र किया यूसीसी टाइप का बिल, या चर्चा ये भी हो रही है कि क्या जो विपक्ष की तरफ से, हालांकि फिर मैं कह रहा हूं ये सिर्फ अटकलें हैं, ये जो विपक्ष की जो नेता ममता बनर्जी ने कहा था या नीतीश कुमार ने कहा कि जल्दी चुनाव हो सकते हैं, चर्चा अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है, ये आपकी अहम जानकारियां दी आपने, काफी अहम बात आप अंकित कह रहे हैं। आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब मैं इनके पास आया था तो अधीर रंजन चौधरी का फोनो पैच हो गया था तो मैं उनके पास चला गया था। आशीष, अब कई बातें, पहले तो ये खबर आ गई कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, अब जैसे जैसे चर्चा हो रही है कई बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं जो हमारे साथ जुड़े थे अभी जफर इस्लाम, बीजेपी भी अभी अपना पक्ष नहीं रख रही है, सिर्फ इतनी जानकारी देकर छोड़ दी गई है कि स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। तो इससे कई जो कयास हैं, अब कयासों का बाजार गर्म हो जाएगा। जी, निश्चित तौर पर बड़ा चौंकाने वाला फैसला है। ऐसे कितने स्पेशल सेशन बुलाए गए हैं आज तक, निश्चित तौर पर इसी वजह से आपने देखा अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अभी तक कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। मैंने भी उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अपनी मनमर्जी से संसद चला रहे हैं। जब इंटर सेशन ऑलरेडी होना था तो फिर ऐसी जल्दीबाजी क्या थी, आखिर वो कौन से 10 बिल हैं जिसकी जानकारी अभी तक विपक्ष के बड़े नेताओं को नहीं दी गई है। तो निश्चित तौर पर सवाल ज़रूर खड़े होते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में इस विशेष सत्र को सरकार ने बुलाया है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि यूसीसी से संबंधित बिल जिसका जिक्र आप कर रहे थे उसको पेश करने की कोई मंशा हो। ज़रूर डॉट्स को कनेक्ट किया जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं, निश्चित तौर पर आप देखिएगा थोड़ी देर में विपक्ष के नेताओं की तरफ से ऐसी भी प्रतिक्रिया आ सकती है जो ममता बनर्जी कह रही थी कि दिसंबर तक कहीं ऐसा ना हो कि प्रीपोन करके जनरल इलेक्शंस कराने की मंशा हो सरकार की। आखिर सरकार क्यों ऐसा कर रही है, सरकार की तरफ से स्पष्ट किया जाएगा। बीजेपी के प्रवक्ता अभी खुद नहीं बता पा रहे हैं इलैबोरेट तरीके से कि क्यों इस सेशन को बुलाया गया। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेशन बुलाया गया बिल्स को पास कराने के लिए, सरकार के पास नंबर्स हैं, वो बिल पास करा भी लेंगे, लेकिन ये सेशन भी हंगामेदार होगा। विपक्ष कितना इसमें शामिल होता है, कितना नहीं होता है, ये भी बड़ा प्रश्न होगा देखने वाला। लेकिन निश्चित तौर पे तमाम मुद्दों को लेकर जिनको लेकर के इंडिया गठबंधन यहाँ पर बैठक कर रहा है, उस पर भी सरकार को घेरने की फिर कोशिश की जाएगी। सरकार को घेरने की कोशिश होगी। और हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री और हर्षवर्धन त्रिपाठी सर दोनों लोग जुड़ गए हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले चलते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी सर के पास। हर्षवर्धन सर, ये जो नया स्पेशल सेशन जो बुलाने वाली खबर आई है, इससे पहले भी जब स्पेशल सेशन बुलाया गया तो अहम फैसले हुए हैं, अब की बार भी सिर्फ कयासों का बाजार ही गर्म है, असल में किसी को नहीं पता कि सरकार क्या करने वाली है। देखिए, सचमुच ये ठीक बात है कि अभी जब विंटर सेशन होना ही है और अभी मॉनसून सेशन खत्म हुआ तो उसके बीच में ये स्पेशल सेशन की जरूरत क्या है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जीएसटी और संविधान सभा की बैठक जैसा, जो संविधान के लिए संविधान सभा जैसा नहीं, लेकिन उस पर स्पेशल सेशन उस वक्त भी बुलाया गया था। जीएसटी के लिए भी स्पेशल सेशन बुलाया गया था और मुझे लगता है कि कुछ उसी तरह की चीज, और चूंकि G20 की बैठक के तुरंत बाद ये होना है तो ये हो सकता है कि कोई बड़ा एजेंडा, जिसको हम लोग बार बार कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी सरकार चुनाव के पहले कोई बड़ा प्रस्ताव, बड़ा एजेंडा जिसको वो वहां चर्चा कराएगी और उसको पारित कराने की कोशिश करेगी। अब दोनों ही चीजें हैं, क्योंकि जब इस तरह की चीजें, इस तरह के सेशन आते हैं तो उसमें दो तरह की चीजें आती हैं। क्या कोई ऐसा है जो सरकार ऑलरेडी जिसको प्रोसेस में है उसको पूरा करना चाहती है, या एकदम नई चीज लेकर आएगी। अब तो ये सामने चीजें नहीं है तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन दो तरह की चीजें हैं और कोई जानकारी नहीं दी गई है। बीजेपी के प्रवक्ता भी आधिकारिक तौर पर यह बोलने को तैयार नहीं है कि क्या स्पेशल सेशन में नया होने वाला है। लेकिन एक बड़ा सवाल इससे यह भी बनता है कि आखिर स्पेशल सेशन की जरूरत क्यों पड़ी। अग्निहोत्री सर, आपके पास आऊंगा। अधीर रंजन चौधरी भी यही पूछ रहे थे और ये सबके मन में सवाल होगा कि अचानक से जब शीतकालीन सत्र बुलाया जाना है तो उसके पहले ही स्पेशल सेशन की जरूरत क्यों पड़ गई। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरप्राइज एलिमेंट के नाम के बारे में जाने जाते हैं, जो अचानक चौंकाते हैं अपने फैसलों से लोगों को। अब नोटबंदी का फैसला देखिए, उन्होंने एकदम चौंकाया था। बहुत सारे उनके फैसले ऐसे हैं
राष्ट्रपति के लिए अगर नाम आना है तो पहले कोविंद जी का नाम चौंकाया उन्होंने, द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आया। तो प्रधानमंत्री जी की राजनीतिक शैली है कि वो जो फैसले लेते हैं तो उसमें एक सरप्राइज एलिमेंट का बड़ा महत्व है। संसद का विशेष सत्र हमेशा विशेष परिस्थिति में बुलाया जाता है और आमतौर पर उसका एजेंडा भी घोषित कर दिया जाता है जब राष्ट्रपति को सरकार भेजती है कि हम संसद का विशेष सत्र बुला रहे हैं और उसका मुद्दा यह है इस विषय पर चर्चा करनी है। आमतौर पर ये होता है। विशेष सत्र हमें याद है जब अन्ना आंदोलन हो रहा था और अन्ना जब बैठे हुए थे हाल में, तभी विशेष सत्र बुलाया गया था। मनमोहन सिंह सरकार ने बुलाया था 1 दिन का, और जब कोटा कानून पास कराया गया था अटल जी ने, तब भी बुलाया गया था, ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था। इस तरह के कभी कभी विशेष सत्र बुलाए जाते रहे, लेकिन उनका एजेंडा स्पष्ट होता है और सार्वजनिक होता है कि इस मुद्दे पर बुलाया जाएगा। लेकिन इस बार जो विशेष सत्र वो भी 5 दिन का, आमतौर पर 1 या 2 दिन का होता है, 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है और उसका अभी तक कोई एजेंडा स्पष्ट नहीं है सार्वजनिक। उसमें जैसा कि आपने कहा भाजपा के प्रवक्ता भी नहीं बता पाए, तो कोई न कोई ऐसी बड़ी बात है मुझे लगता है जो सरकार अभी सार्वजनिक नहीं करना चाहती है, वो शायद संसद के अंदर ही सार्वजनिक करेगी या संसद सत्र के 1-2 दिन पहले सांसद सार्वजनिक और जब ये कैबिनेट की बैठक होगी, संसद सत्र के बाद कैबिनेट की बैठक भी होगी और जो चीजें आनी है संसद में उन पर कैबिनेट अप्रूवल होगा। तो ये आप अहम जानकारी तो दी, पता लगेगा कि एजेंडा क्या है। और इसमें एक अहम बात ये भी है कि नई संसद में स्पेशल सत्र जो है वो बुलाया जाएगा। आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर जान लीजिए, एक बड़ी अपडेट इस समय की ये है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें 5 बैठकें होंगी, 10 से ज्यादा बिल पेश किए जाएंगे। नई संसद में स्पेशल सत्र होगा। 18 से 22 तक ये तारीख रखी गई है, 18 से 22 सितंबर तक की तारीख, और इसी में बुलाया गया है ये विशेष सत्र। नीरज के पास चलते हैं, वो हमें जानकारी देंगे कि कौन कौन से वो बिल हैं जो पेश किए जा सकते हैं। नीरज, अभी जिससे भी बात करिए वो ये कहता है कि कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन हां कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं, कुछ सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है। लेकिन आपके पास क्या जानकारी है, कौन से वो 10 बिल हैं जो पेश किए जा सकते हैं इसके दौरान? देखिए, बिल्कुल कंक्रीट तो नहीं बताया जा सकता विवेक, क्योंकि जैसा पहले ही हमारे सीनियर लोगों ने भी ये बात कही कि बहुत कुछ सीक्रेट रहता है। तो अभी निश्चित रूप में जब सत्र शुरू होगा, सत्र शुरू होने के 1-2 दिन पहले जब कैबिनेट की बैठक होगी उसमें चीज़ें सामने आएंगी। कैबिनेट नोट जब सामने आएगा कि क्या क्या महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि सरकार भी बहुत फूंक फूंक कर कदम रखती है। लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक वुमेन रिजर्वेशन बिल है जो पिछले सत्र में भी लाना था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया, हंगामेदार रहा पूरा सत्र, इस वजह से भी नहीं पेश हो पाया। और वुमेन रिजर्वेशन बिल बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि माना यह जा रहा है अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल आता है तो वो आने वाले 5 राज्यों के इलेक्शन में भी और लोकसभा चुनाव में भी सीधे तौर पर असर करेगा, क्योंकि देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और वो कहीं ना कहीं अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करेंगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो है यूसीसी से रिलेटेड जो बिल है, सबसे पहले उत्तराखंड सरकार इंट्रोड्यूस करने जा रही है और 5 सितंबर को वो विधानसभा सत्र में पेश करने जा रही। माना यह जा रहा है कि उसी दिन चर्चा के बाद वो पास हो जाएगा और 6 सितंबर को राज्यपाल के साइन के बाद वो कभी भी कानून का रूप ले लेगा। और जैसा कि खुद यूसीसी पे केंद्र सरकार की लॉ कमीशन ने ऑलरेडी बहुत देश भर से सबके अपने अपने सुझाव मांगे हैं, वो कंपाइल किया जा चुका है। लॉ मिनिस्ट्री लंबे समय से तैयारी कर रही है, ड्राफ्ट लगभग तैयार है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यूसीसी बिल को भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। और चूंकि 5 दिन का सत्र है तो ये तो 2 महत्वपूर्ण बिल हैं, लेकिन इनके साथ छोटे छोटे सप्लीमेंट में कई ऐसे छोटे छोटे बिल हैं जो बिल कहीं ना कहीं पिछले सत्र में रह गए थे या उन्हें पेश नहीं किया जा सका था, क्योंकि सत्र चल नहीं पाया था, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। तो माना यह जा रहा है कि ये 2 महत्वपूर्ण बिल हैं, इसके साथ कुछ छोटे बिल हैं उनको भी लाया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण एक दिन जी विवेक, यहाँ पर थोड़ी सी बात बताना जरूरी है कि पहले दिन सत्र शुरू होने के पहले दिन संभावना इस बात की ज़्यादा है कि चूंकि G20 का सफल आयोजन होगा, पहली बार इतना बड़ा इंटरनेशनल आयोजन भारत में हो रहा है, तो निश्चित रूप में G20 के लिए सदन की तरफ से धन्यवाद दिया जाएगा। और उस समय काफी अहम जानकारियां दे रहे हैं आप नीरज। हर्षवर्धन सर के पास चलते हैं। सर, सरप्राइज एलिमेंट, ऐसे विशेष सत्र का बुलाया जाना, और ये भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि यूसीसी वाला बिल और जो महिला आरक्षण वाला बिल है ये पेश किया जाए। 24 के लिए राह और आसान कर दी जाएगी क्या?
नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा से लौटे थे और मध्य प्रदेश से एक तरह से उन्होंने चुनावी अभियान की शुरुआत की और उसमें उन्होंने कहा कि यूसीसी आना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, उत्तराखंड एक राज्य के तौर पर उसका ड्राफ्ट बिल आगे बढ़ाता है। लेकिन अब मूल सवाल यही है कि क्या वो उसको पारित कराने की तरफ जा रहे हैं या सिर्फ प्रस्ताव है, और अगर पारित या प्रस्ताव दोनों ही है तो क्या उसके लिए दिसंबर तक की या जो विंटर सेशन जब भी शुरू हो नवंबर दिसंबर की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी। तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ एक किसी बिल के लिए लाया जा रहा है, ये भी थोड़ा सा जिसको कहना कि पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। यही तो सरप्राइजिंग एलिमेंट। 5 दिन का सत्र, मतलब जिस तरह से पिछला सत्र पूरी तरह से धुला है, जिस तरह से कोई बहस नहीं हो पाई, कोई डिबेट नहीं हो पाई, तो सरकार की योजना इसका मतलब बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी तैयारी और बड़ी योजना। अग्निहोत्री सर, बड़ी तैयारी और बड़ी योजना, और ये भी कहा जा रहा है कि विंटर सेशन का इंतजार भी किया जा सकता था, लेकिन ये जो सत्र है ये विपक्ष के लिए क्या साबित होगा? देखिए, मैं हर्षवर्धन जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि यह सत्र सिर्फ बिल लाने के लिए, बिल पारित कराने के लिए नहीं बुलाया गया। इस सत्र में हो सकता है बिल लाए जाए, पारित कराए जाएं या पेश किए जाएं। एक मुद्दे पर जरूर मुझे लगता है यूसीसी के बिल को लेकर मेरी राय थोड़ी अलग है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका से लौटने के बाद भोपाल में जरूर यूसीसी का जिक्र किया था, उसके बाद अपने किसी भी सार्वजनिक भाषण में उन्होंने यूसीसी के मुद्दे का कोई जिक्र नहीं किया। और जिस तरह लॉ कमीशन ने भी उस मामले को आगे बढ़ाया, तो उससे ये लगा कि यूसीसी का मामला सरकार अभी आगे के लिए टालना चाहिए। आगे के लिए महिला आरक्षण वाला एक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि महिला आरक्षण का बिल ऐसा है कि जिस पर पूरी रैंक एंड फाइल्स में डिस्टर्बेंस हो सकता है। ये वो बिल है, ये वो संभावनाएं हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की। महिला आरक्षण बिल भी आ सकता है, यूसीसी भी आ सकता है, लेकिन अभी सरकार ने इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया।